हेलो नमस्कार MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हाँ, हम बात कर रहे थे एशिया कॉन्टिनेंट में। एशिया कॉन्टिनेंट में आज बात करेंगे हम साउथ एशिया की। साउथ एशिया में जो हमारे देश आते हैं वो आते हैं 8 देश, जिसे बोलते हैं सार्क देश या दक्षेश। कितने देश आते हैं इसमें? 8 देश, जिन्हें क्या बोलते हैं? सार्क, या बोल सकते हैं दक्षेश। सार्क को क्या बोलते हैं? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका मतलब क्या होता है सार्क का? साउथ एशिया एसोसिएशन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी जो इस संगठन की जो स्थापना कब हुई थी? 1985 में। और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है? इसका जो हेडक्वार्टर वो है काठमांडू नेपाल में। काठमांडू नेपाल। और जो 8 देश है हम उनको ड्रॉ करेंगे अपने उसके माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से। ये क्या है? ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर पड़ता है क्या? भूटान। भूटान। इधर है बांग्लादेश। बांग्लादेश। ये है श्रीलंका। श्रीलंका। ये अपना प्यारा भारत। यहाँ पर थे द्वीपों में के रूप में मालदीव। मालदीव जो है वो एशिया का सबसे छोटा देश है। ये क्या है? एशिया का सबसे छोटा देश। मालदीव जो है वो एशिया का सबसे बड़ा देश, छोटा देश है। यहाँ पर पड़ता है पाकिस्तान। पाकिस्तान। इसी के ऊपर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। यहाँ है नेपाल। नेपाल। और यहाँ पर है इस एरिया, ये है चाइना। और जो भूटान है इसको क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ थंडर वर्ल्ड बोलते हैं इसे। भूटान को बोलते हैं लैंड ऑफ थंडर वर्ल्ड। ये ये है हमारे क्या? सार्क देश। और जो ये 8 देश हो गए। और इसमें जो क्या है, श्रीलंका जो भारत के बीच में एक कौन सी जल संधि है? वो है पाक जल संधि। पाक जल संधि। ये क्या करती है? श्रीलंका को भारत से अलग करती है और जो बंगाल की खाड़ी है और जो अरब सागर है उन दोनों को जोड़ने का काम करती है हमारी पाक जल संधि। अब इसके जो ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर यहाँ पर है, ये क्या है? पामीर की गांठ। क्या है? पामीर की गांठ। इससे जो है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला जो अफगानिस्तान के लिए जाती है, सुलेमान पर्वत में जो श्रृंखला हो जाती है पाकिस्तान को, ट्रांस हिमालय, काराकोरम, जास्कर, मध्य हिमालय, कुन्नूर पर्वत श्रेणियां, जो हमारी जो सारी श्रेणियां हैं वो इसी पामीर की गांठ से निकलती है। तो इसका एक हम इसका क्या ड्रॉ करेंगे? इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं अच्छे से। ये मान के चलो ये है पामीर की गांठ। पामीर की गांठ। इसी से क्या निकलती है? इसी से भारत की तरफ, नीचे की तरफ ये कौन सी रेंज निकलती है? ये वृद्ध हिमालय। कौन सी रेंज है? वृद्ध हिमालय। और इसी पर जो हमारे जो महान हिमालय है जो नेपाल में पड़ता है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो पड़ता है वो हमारे इसी वृद्ध हिमालय की श्रृंखला में पड़ता है, एवरेस्ट।
एवरेस्ट। इसे जो नेपाल में क्या कहते हैं, सागर माथा, सागर माथा। इसी से एक पाकिस्तान के लिए रेंज निकल जाती है, उसे क्या बोलते हैं, सुलेमान रेंज, सुलेमान पर्वत। ये कहाँ पर है, पाक में, पाकिस्तान में। और एक जाती है हिंदू कुश, इसी से पामीर की गांठ से, वो कौन सी है, वो है हिंदू कुश। और ये कहाँ कहाँ पड़ती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में पड़ती है हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत। और इन दोनों के बीच में जो सुलेमान और हिंदू कुश पर्वत रेंज है, इनके बीच में एक क्या पड़ता है, एक पठार पड़ता है, जिसे बोलते हैं पोटवार का पठार, पोटवार का पठार। वो जो सुलेमान रेंज है और जो हिंदू कुश रेंज है, इन दोनों के बीच में पड़ता है। इसी से निकलती है कौन सी, सबसे ऊपर है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, ये तीनों रेंज इसी से निकलती है। कौन सी, काराकोरम, काराकोरम। इस पर जो है एक कौन सी श्रृंखला है, वो है जिसे क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में सबसे जो है K2, कौन सा, ट्रांस हिमालय। इसमें ट्रांस हिमालय जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2 गॉड ऑस्ट्रिन, ऑस्ट्रिन। ये क्या है, हमारे ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी श्रेणी कौन सी है, लद्दाख, लद्दाख। और नीचे जास्कर। ये सभी श्रेणियां जो है हमारी पामीर की गांठ से निकलती है। और एक श्रेणी है, एक श्रेणी और जाती है जिसे बोलते हैं कुनलुन पर्वत श्रेणी, जो कहा जाती है, वो जाती है चाइना के लिए। कौन सी है, कुनलुन श्रेणी, पर्वत श्रेणी, ये कहा जाती है चाइना के लिए। और एक और श्रेणी जाती है तिएशान पर्वत श्रेणी, जो वो भी जाती है चाइना के लिए। इसी से पामीर की गांठ से निकल के तिएशान पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी, ये भी कहाँ है, चाइना में। ये भी पामीर की गांठ से निकलकर चामी जो चाइना है उधर की तरफ जाती है। इन दोनों के बीच में पड़ता है टकला मकान का जो मरुस्थल है, वो टकला मकान मरुस्थल, वो कहाँ पड़ता है, चाइना। और जो जो कुनलुन पर्वत श्रेणी है, इसी के आगे जाके चाइना में एक पठार पड़ता है, जैसे बोले यूनान का पठार, यूनान का पठार। ये कहाँ पर है, ये भी है चाइना में। कहाँ है, चाइना है। इसी के नीचे है ये टोटली उसमें पड़ती है हमारे भारत में। कौन सी है, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी। और यहाँ पर है विंध्य, जो विंध्य बोले, विंध्य पर्वत श्रेणी, श्रेणी। तो अब बात करेंगे हम मरुस्थल का। जो गोबी का मरुस्थल है वो कहाँ पड़ता है, चीन और मंगोलिया में, जो ठंडा मरुस्थल है। जो टकला मकला का जो ये टकला मकान का जो मरुस्थल है, ये चीन में पड़ता है। ये क्या है, ये भी एक ठंडा ही मरुस्थल है। सबसे बात करेंगे मरुस्थल, मरुस्थल, मरुस्थल के बारे में। कौन सा, गोबी का मरुस्थल। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है चीन और मंगोलिया, चीन और मंगोलिया। ये कैसा मरुस्थल है, ये ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल। एक और मरुस्थल पड़ता है, कौन सा, टकला मकान मरुस्थल, जो टोटली किसमें, चीन में। टकला मकान मरुस्थल।
ये क्या समझ, ये कहाँ है, चीन में। और ये भी क्या है, ये भी ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल। और चीन की नदी के, जो नदी है वो है यांगटीसी, उनके बारे में। चीन की नदियां, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, यांगटीसी की। यांगटीसी, यांगटीसी नदी, ये क्या है, ये क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी है। और इस पर जो चाइना ने जो थ्री जॉर्ज डैम बनाया है वो भी इसी नदी पर बनाया है, जिसके कारण क्या हुआ है, कुछ माइल्स, कुछ मिनी सेकंड जो है हमारे जो पृथ्वी का रोटेशन है, जो उसका घूर्णन काल है वो कम हो गया है। और ये इस पर जो जो इस नदी पर, यांगटीसी नदी पर कौन, चाइना के कौन कौन से शहर पड़ते हैं, वो हैं वुहान, वुहान, शंघाई और होमारू, ये इसके किनारे पड़ते हैं। लिखेंगे एशिया की, एशिया की सबसे लंबी नदी। और क्या है, इस पर क्या है, थ्री जॉर्ज डैम इसी नदी पर है। और क्या है, इस पर जो कौन कौन से देश पड़ते हैं, वुहान, शंघाई, शंघाई को क्या बोलते हैं, शंघाई को बोलते हैं चीन की व्यावसायिक राजधानी बोलते हैं इसको। और एक है होंग माओ, होंग माओ, इस नदी के किनारे पर है। और इस शंघाई को क्या बोलते हैं, व्यावसायिक राजधानी, व्यावसायिक राजधानी। और दूसरी नदी क्या बोलते हैं, वांगू नदी। इसे, इस नदी को क्या बोल, इस नदी को चीन का सूख बोलते हैं, क्योंकि जो अपनी मार्ग है वो परिवर्तन करती रहती है। और इसे येलो रिवर भी कहते हैं, क्योंकि अपने साथ जो पीला अवसाद है, अवसाद है, वो अपने साथ लाकर क्या क्या करती है, जो येलो सी है उसमें ला करके डाल देती है। दूसरी नदी कौन सी है, हवांगू नदी। क्या, इसे क्या बोलते हैं, चीन का शोक, चीन का शोक। इसका मतलब होता है, ये मार्ग परिवर्तन नदी बोलते हैं इसे, मार्ग परिवर्तन नदी। और क्या है, इस अपने साथ क्या लाती है, पीले रंग का अवसाद लेके आती है, और किस में डाल देती है ला करके, पीले रंग के अवसाद। और कहां पर लाकर डालती है, ये डालती है येलो सी में, येलो सी में जाकर ये गिरती है। अब बताएंगे आमूर, आमूर जो नदी है वो निकलती है जो मंचूरियन प्रांत से। और कहाँ कहाँ, ये रूस और चाइना दोनों की सीमा पर रहती है। आमूर नदी कहाँ से निकलती है, मंचूरियन प्रांत से, मंचूरियन प्रांत। और ये कहाँ बहती है, रूस और चीन सीमा पर, रूस प्लस चीन सीमा। अब बात करेंगे एक हेलमंद नदी है जो अफगानिस्तान में बहती है, हेलमंद नदी कहाँ बहती है, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान। एक गोल्डन ट्रिशैंड बोलते हैं जिसे चंद्राकार, ये जो अफीम की खेती के लिए जो एरिया है ये प्रसिद्ध है। ये किस देश में पड़ता है, ईरान में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में। जैसे कि ये है हमारा ईरान, ईरान के इधर ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से इधर है ये क्या है, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, और ये होगा ईरान। ईरान में ये इस प्रकार का ये चंद्राकार, चंद्राकार एरिया, ये किस, इसे क्या बोलते हैं, गोल्डन
क्रिसेंट यानी चंद्राकार, चंद्राकार। और ये किसके लिए एरिया प्रसिद्ध है? ये है अफीम की खेती के, अफीम की खेती के लिए। ये जो कुछ एरिया पाकिस्तान का, कुछ अफगानिस्तान का और कुछ ईरान का इसमें आता है। अब बात करेंगे बैकाल झील के बारे में। बैकाल झील ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है रूस के जो साइबेरिया प्रांत है उधर। और ये क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील है। ये कहाँ पड़ती है? साइबेरिया, साइबेरिया रूस में। और ये क्या है? ये विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील। और जो जो ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग है, जो क्या है रूस का सबसे लंबा रेल मार्ग है, वो क्या है? लेनिनाद से कहाँ है? व्लादिवोस्तोक से। इस जो साइबेरिया प्रांत इसमें पड़ता है, किसके में? रूस के में। और ये ट्रांस साइबेरिया, इसे क्या बोलते हैं? ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग। ये एक कौन से, ये क्या है? ट्रांस साइबेरिया, साइबेरिया रेल मार्ग। ये क्या है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये कहाँ से है? ये रूस के लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टॉक तक। अब जो वो है क्या, इधर यहाँ पे है चाइना। ये चाइना है, चाइना के नीचे है नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया के नीचे है साउथ कोरिया। और इन दोनों को जो कौन सी रेखा अलग करती है? वो है 38 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश ये कौन सा है? ऊपर नॉर्थ कोरिया, और ये साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। इन दोनों को जो अलग करती है वो रेखा है 38 डिग्री अक्षांश। और यहाँ पर है क्या? जापान। ये क्या है? जापान। इनकी एक नीचे से जल धारा आती है, वो उसे क्या कहते हैं? क्यूरोसिया जल जल जो गर्म जल धारा वो नीचे से आती है, और ऊपर से आती है ओइसियो ठंडी जल धारा। ये कौन सी है? क्यूरोसिया, क्यूरोसिया। ये कौन सी है? ये है गर्म जल धारा, गर्म जल धारा। और ऊपर से आती है वो है ओइसियो ठंडी जल धारा। ओ एशियो, ये कैसी है? ठंडी जलधारा। अब अब बात करेंगे जापान के बारे में। यहाँ पर बनाएंगे जापान। जापान जो है उसे क्या बोलते हैं? निपन भी कहते हैं, इसे सुकुमारों का देश भी कहते हैं, इसे सूर्योदय की भूमि कहते हैं। इस यहाँ की जो संसद है उसे क्या बोलते हैं? डायट। और जो ओसाका शहर है उसे जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं। और न्यूयॉर्क आया हुआ है बस्तर और ऑटोमोबाइल के लिए। सबसे पहले इसका हम थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये है होक्काइडो द्वीप, होक्काइडो द्वीप। इसके नीचे है होन्शु, होन्शु द्वीप। जो होन्शु द्वीप है ये क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप। ये सबसे बड़ा द्वीप है।
इसमें क्या है, जो जापान की राजधानी टोक्यो वो इसी पर है, टोक्यो इसी पर है। और इसी द्वीप पर क्या है, जो हुंसू द्वीप है, इसी पर जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है वो भी इसी द्वीप पर है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी। वो भी कौन सी द्वीप है, हुंसू द्वीप पे। इसके नीचे पड़ता है क्यूशो, क्यूशो द्वीप। इस पर क्या है, इस पर जो अमेरिका ने जो बम गिराए थे 19 नागासाकी और हिरोशिमा पर, वो भी इसी जो कौन सी द्वीप है इसी पड़ते हैं, नागासाकी, नागासाकी नागासाकी। दूसरा कौन सा है, हिरोशिमा, हिरोशिमा। वो कौन से द्वीप पर पड़ते हैं, क्यूशो द्वीप पर। एक इसके नीचे एक द्वीप और है, वो है सिकोय द्वीप, सिकोयू, सिकोयू द्वीप। और एक जो होkkaido द्वीप है, इसके ऊपर पड़ता है सखालिन द्वीप, जिस पर क्या है, जिसको लेकर सखालिन द्वीप जो है, इसको लेकर जो रूस और जापान के बीच में विवाद रहता है। सखालिन द्वीप, इस द्वीप पर क्या है, रूस और जापान को लेकर आपस में विवाद रहता है, जापान विवाद। जापान को क्या बोलते हैं, निपन भी कहते हैं, निपन। और इसे सुकुमारों का देश भी कहते हैं, जापान को सुकुमारों का देश, सुकुमारों का देश। और इसे क्या होते हैं, सूर्योदय की भूमि। सूर्योदय होता है वो सबसे पहले जापान, सूर्योदय, सूर्योदय की भूमि। जो इसका जो ओसाका वहां की जो संसद है, जो संसद है वहां, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डाइट। और जो यहाँ का जो ओसाका शहर, उसे बोलते हैं जापान का मैनचेस्टर। ओसाका को क्या बोलते हैं, ओसाका क्या बोलते हैं, जापान का मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर। और जो नगोया है जापान का, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वस्त्र और ऑटोमोबाइल के लिए। तो आज की क्लास को हम इतना ही यहीं पर खत्म करते हैं। तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे 7 क्लासेस। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अंटार्कटिका के बारे में, जिसे क्या बोलते हैं, श्वेत महाद्वीप कहते हैं, मानव विहीन कॉन्टिनेंट कहते हैं, इसके बारे में। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे 7 क्लासेस।